आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निशा। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। ताजा मामला है छपरा से, जहां 10 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि जहरीली शराब से, या यूं कहे कि आशंका जताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से इन 10 लोगों की मौत हुई है। और इस पर रामसूरत राय, सुधाकर सिंह और सम्राट चौधरी, महबूब आलम ने, तारकेश्वर प्रसाद ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसी स्थल से कहा था और आप ही लोगों ने पूछा था कि सदन चलेगा कि नहीं, तो हमने कहा था कि राजहित में, राष्ट्रहित में अगर सत्ता पक्ष के द्वारा विषय लाए जाएंगे तो हम मदद करेंगे, हम सहयोग करेंगे, लेकिन राजहित, राष्ट्रहित में कोई विषय नहीं आएंगे, व्यक्तिगत हित में आएंगे, वैसी स्थिति में हम सदन चलने नहीं देंगे। और परसों ये भी हमने कहा था कि आज राज्य में हजार लोग मर गए शराब के कारण। बिहार में शराबबंदी है। कल मेरे गांव की घटना है। जैसे हमें सूचना मिली तो मैं सारण जिला के ईश्वापुर के ग्राम डोइला से आता हूं। मेरे गांव के 3 लड़के कल जहरीली शराब को पीने से उनकी मृत्यु हो गई। जैसे अमित रंजन सिन्हा, संजय सिंह और बीचन राय जी, तथा हमारा जो गांव है मशरक थाने से सटे है, मशरक के भी जवदेव सिंह, हरदेव राय, कुणाल सिंह, मोहम्मद नासिर, लाल कुमार यादव, मुकेश शर्मा, त्रिभुवन प्रसाद, राजेश राम। कितने मौतें हुई? और अभी तो हो रहा है कि 2500 से अधिक। और प्रशासन, वहां की नीतीश सरकार की प्रशासन वहां भय व्याप्त किया हुआ है। टोटल वहां प्रशासन मिलकर, नीतीश कुमार से मिलकर, इस सरकार से मिलकर, और लोगों को दहशत पैदा लोगों में किया है। बस विषय वस्तु को सामने नहीं आना दे रहा है। ऐसी स्थिति में वहां भयावह उत्पन्न हुआ और वहां पर न दवा की कोई व्यवस्था है, और वहां का डीएसपी, वहां का प्रशासन, वहां का एसडीओ, ये सारे मिलकर पूरे वहां का हमारे मरहौरा अनुमंडल के अंदर नंगा नृत्य किया हुआ है। हमने डीएसपी को कल कहा कि आप कहते हो कि ठंडक से लगे हुए हैं, एक गांव में 3 मरेंगे और 3 परिवार से मरेंगे, तो क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और उसी स्थिति में हमने सीएस से भी कहा, हमने सीएस से कहा कि मशरक में कैंप कराओ ताकि लोग मरे नहीं, क्योंकि वहां से 50-40 किलोमीटर दूरी है। लेकिन आपको नीतीश सरकार के स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान नहीं दिया। हम कहे हैं, परसों इसी ग्राउंड में कहे हैं कि राजहित में अगर प्रश्न नहीं लाए तो हम सत्ता को, यहाँ सरकार को चलने नहीं देंगे। और आज हम सरकार के कार्यों को चलने नहीं देंगे। हमने आज कार्य स्थगन भी लाया है, अभी हमने दिया है। इसलिए ये सूबे के अंदर में यह जिस प्रकार से जहरीली शराब के माध्यम से के द्वारा जो मर रहे हैं, नीतीश कुमार के कान लगता है कि यह उनका कान काम ही नहीं कर रहा है, मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा है, उनका शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है। सच्चाई हो तो जाकर मशरक थाने के अंदर चले, मशरक अस्पताल में चले। रही है, आपके प्रशासन अधिकारी क्या कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, एक्साइज के लोग क्या कर रहे हैं? कार्य स्थगन किस मुद्दे पर लेकर आए आप लोग? क्या दारू के कारण जो लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर कार्य स्थगन आ जाएगा। तो चाहता क्या है बीजेपी अब शराबबंदी में? क्या बीजेपी चाहते हैं कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं दारूबंदी में, इसलिए समीक्षा करके दारू को खोलिए मतलब कि आप जो गरीब का जो तारी बंद करा दिए हैं, जो किसानों का पेड़ है, उसमें लाखों रुपए आमदनी होता है किसान को,
खजूर से, तार से, वो चीज़ बंद कर दी, उससे लोगों का रोजगार चलता है, वो बंद हो गया है। तो वैसे खोल करके कम से कम गरीब तो उसमें शुद्ध चीज़ तो पी सकेंगे। उनका तो जो हरासमेंट होता है, जितना माजी कहते हैं ना कि नेचुरल जूस है, और मुसहर समाज, दलित समाज या गरीब समाज या अति पिछड़ा समाज जो लेबर मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो थकान दूर करने के लिए पीते हैं। तो आप बड़े को थकान करने के लिए तो विदेश भेज देते हैं, पड़ोस में भेज देते हैं, जो 5,000 का बोतल जूस पीते हैं। गरीब के 10 रुपये 20 रुपये बोतल का सामान को बंद करा करके जहरीला शराब पिला रहे हैं आप लोग। देखिए तो ये राम में क्या दिक्कत है भाई? सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी विफल है, सरकार का संरक्षण है शराबबंदी। देखिए पूरी तरह, मैं तो बार बार आरोप लगाता हूँ कि नीतीश कुमार जी जिस दिन भी बोलते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ, उस दिन जनता दल यूनाइटेड का खजाना बढ़ता है, और जिस दिन बालू के खिलाफ बोलते हैं उस दिन राजद का खजाना बढ़ता है। और ये तो प्रूव हो गया कि नीतीश कुमार जी जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तो उनके सभी जो परिवार हैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराइए, क्योंकि आपके परिवार को मारने वाला कोई व्यक्ति है वो। देखिए इसको देखिए बहुत परंपरागत तरीके से शराब चल रहा था और उसको हम सबों ने मिलकर रोका है, और हम सब आज भी चाहते हैं कि शराबबंदी रुकनी चाहिए। लेकिन लग रहा है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं न कहीं इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उसे गंभीरता से लेकर इसे रोकने की आवश्यकता है, और जो परंपरागत रूप से इसके सेवन करते रहे हैं उसको उन्हें प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है, जिससे कि वो शराब की बुराइयों को समझ सकें और उनका शराबबंदी से उनका जीवन बेहतर हो रहा है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को एक जन जागरण अभियान के रूप में भी लेने की आवश्यकता है। हाँ, निश्चित तौर पर मैं सवालों का उठाते थे, निश्चित तौर पर हम सब व्यक्तिगत बातचीत में भी उठाते थे, और आज भी हम शराबबंदी के समर्थक हैं, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे तभी नशाबंदी हो उसके पक्ष में थे, तो उससे हम थोड़ी पीछे हटने वाला। ये तो एक सामाजिक बुराई है। पुलिस का रवैया लग रहा है कि कहीं नहीं, देखिए पुलिस का रवैया कहीं न कहीं जो शराब के कारोबारी हैं उनके साथ उनकी कहीं न कहीं मिली भगत है, जिसके चलते इसे बेहतर ढंग से वो रोक नहीं पा रही। तेजस्वी यादव 2025 में लीड करेंगे? नहीं, देखिए मैंने तो बताया है कि श्री नीतीश कुमार जी ने 2025 के चुनाव तक अपनी इस गद्दी को सुरक्षित करनी है। वो तो 2005 से ही अपनी गद्दी को लगातार सुरक्षित कर रहे हैं। एनडीए में भी सुरक्षित किए हुए थे। बीच के कालखंड में वो महागठबंधन में जब गए तो वहाँ भी उनकी मुख्यमंत्री का पद उनका सुरक्षित हो गया, और अभी 2024 या 2025 के चुनाव तक भी उन्होंने अपनी सीट को मुख्यमंत्री के पद को सुरक्षित कर लिया है। अब जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय हैं उनको चिंता करनी है कि 2025 का टिकट कौन बांटेंगे। नीतीश कुमार के बात तो भरोसा नहीं है आपको? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी के बात पर भरोसा की बात नहीं है। भरोसा और गैर भरोसा का बात तो अब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को करना पड़ेगा। उनका तो राजनीतिक भरोसा है, उनसे तो खत्म हो ही गया है। जो उनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी थी वो तो समाप्त हो गई है। लेकिन जिस महागठबंधन में वो गए हैं वहाँ भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को ठगा है कि राष्ट्रीय जनता दल उनको ठग रहा है। ये अभी शराबबंदी कागजों में बंद है। बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी, किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। आप बिहार में खबरें तो हमेशा रोज ही बनती हैं, क्योंकि हजारों लोग, गरीब लोग जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं, वह जेल में पकड़े जाते हैं। तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है, तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है। तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है उसमें ये लोग कामयाब हैं। और आज तक तो विधानसभा के भीतर भी कई बार हम लोगों ने इस बात को रखा, बाहर भी रखा, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं। दोषी कौन है? दोषी कौन है? सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए
ये संरक्षण भी देते हैं, उसके जरिए राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। और मैं पहले भी आरोप लगाया था कि पूरे बिहार में हर थाने में एक छोटा दरोगा बैठा है इसी काम के लिए, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। और ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप बिहार के किसी कोने में, इसी कैंपस के भीतर में मैं शराब की बोतल, दर्जनों बोतल मैंने ही उद्भेदन किया था उस कोने पर, इसी कैंपस के भीतर। आज तक जांच का रिपोर्ट आया, जब अति सुरक्षित एरिया जो बिहार विधान परिषद का पूरा एरिया है, उसमें दर्जनों बोतल, आप ही लोग उस खबर को दिखाए भी थे। और आज तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं कार्रवाई। संशोधन होना चाहिए। मैं शराब को लेकर के मेरी धारणा साफ है कि मैं शराब को ही लेकर नहीं, हम उन तमाम चीज़ों को लेकर जो खाने और पीने की जो सामान है उस पर प्रतिबंध जैसा लगाना एकदम से ही आप कह सकते हैं कि मानसिक दिवालियापन का है। खोल देना चाहिए शराब। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आप अवेयरनेस के जरिए उनको लोगों को काउंसलिंग के जरिए शराब पीने की जो सिस्टम है उसको आप समझाना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस नज़रिए से यह क्रिमिनल एक्ट का हिस्सा नहीं है, यह सिविल एक्ट का हिस्सा है। और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो गलत हैं, लेकिन उस सभी चीज़ों के लिए जेल भेजना ये जायज़ नहीं है। और पूरा जो सरकार चलाने का जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, वो इस काम के लिए केवल नहीं बना है कि बिहार की जो जनता टैक्स देती है वो सारा पैसा सरकार चलाने में चला जाए। डेवलपमेंट के लिए भी पैसा होता है, आपको विकास करने के लिए पैसे मिलते हैं, उस सारे पैसे का अपव्यय आप करते हैं, जेल बनाते हैं, पुलिस लगाते हैं, जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। इस काम के लिए सरकारें नहीं होती। सरकारें न्यूनतम खर्च में चलनी चाहिए और अधिकतम उसको डेवलपमेंट करना चाहिए।